चलेगी जी, पढ़ते तो कुरान है, जब अल्लाह ने फरमाई नहीं, कुरान में आई नहीं, मोहम्मद ने पढ़ाई नहीं, तेरी जिद का नाम तो दीन नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक अहम सवाल का जवाब देंगे। क्या तरावी कुरान और हदीस से साबित है? कुछ लोग कहते हैं मुझे कुरान से साबित करो। तो आए सबसे पहले कुरान देखते हैं। कुरान का पहला असूल, रसूल की इताअत लाजमी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। यानी दीन सिर्फ कुरान का नाम नहीं बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी दीन है। असूल नंबर 2, रसूल जो दे वो ले लो। वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, ये भी कुरान का दावा है। रसूल तुम्हें जो दें वो ले लो, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी शरीयत है। असूल नंबर 3, रमज़ान की नमाज का हुक्म। सूरह मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला। रात को क़याम करो और कुरान ठहर ठहर कर पढ़ो। ये है क़यामुल लैल, यानी रमज़ान की तरावीह, रात की नमाज। असूल नंबर 4, रमज़ान कुरान का महीना। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान। तर्जमा, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। जब कुरान रात में पढ़ने का हुक्म दे और रमज़ान कुरान का महीना हो तो रमज़ान की रातों में क़याम करना ख़ास इबादत हो गया। इसी क़याम को कहते हैं तरावीह। दूसरा हिस्सा, सुन्नत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात करवाई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रसूलुल्लाह सल्ला बिल मस्जिद फसल्ला बिस्सलातिन नास। फिर फरमाया, खशीतु अन तुफ़रद अलैकुम, मुझे डर हुआ कि ये तुम पर फ़र्ज ना हो जाए, यानी तुम लोग इसको फ़र्ज न समझने लग जाओ। यानी ये नमाज मौजूद थी, फ़र्ज ना होने की खौफ से तर्क की। इससे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं किया। रमज़ान क़याम की फजीलत, जो रमज़ान में क़याम करे उसके पिछले गुनाह माफ़। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल, ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है। असल सुन्नत मौजूद थी, इन्होंने सिर्फ जमात को मुनज़्ज़म किया। तीसरा असूल, देखें भाइयों, आपको एक अकली दलील देते हैं। जैसा कि ड्राइवर, किसी चीज़ का भी ड्राइवर हो, मोटर बाइक का या कार का या ट्रक वगैरह का। अब एक सादा सा मिसाल सुने उसकी। भाई, आप ट्रक ड्राइवर हैं या कोई और चीज़ के ड्राइवर हैं। आपके ड्राइविंग लाइसेंस के कार्ड पर क्या पूरे ट्रैफिक के रूल्स लिखे होते हैं? कहाँ यू टर्न लेना है, कहाँ पार्किंग का मना है, कहाँ ओवरटेक मना है, कहाँ रफ्तार की रखनी है और कितना रफ्तार रखनी है, ये सब नहीं लिखा होता। लाइसेंस सिर्फ इजाज़त देता है, असूल कवानीन कहाँ होते हैं ट्रैफिक रूल्स में। ऐसे ही कुरान असूल देता है और कवानीन जो बताते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके बताते हैं। अगर कोई कहे मैं सिर्फ लाइसेंस मानता हूँ, ट्रैफिक रूल्स नहीं, यानी मैं कुरान मानता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं, तो क्या वो सड़क पर गाड़ी चला सकता है? नहीं। आप कहोगे नहीं चला सकता, हादसे हो जाएंगे। तो ऐसे ही अगर आप कुरान को मानो और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को ना मानो तो आपकी ज़िंदगी में हादसे होते रहेंगे, आप ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजार सकेंगे। इसी तरह समझें, कुरान बुनियाद है और असूल सिखाता है, और सुन्नत जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली तरीका है, हमें हुक्म देता है, हमें बताता है कैसे काम करने हैं। और कुरान का हुक्म है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो जो कहे मैं सिर्फ कुरान मानूंगा, सुन्नत नहीं, वो ऐसे है जैसे कोई कहे मैं लाइसेंस मानता हूँ, रूल्स नहीं। और इसका आखिरी नतीजा जो निकला है इस वीडियो का, देखो, कुरान कहता है रात की नमाज का हुक्म, रमज़ान ये भी कहता है कुरान का महीना है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है उससे जमात साबित है, और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जारी रखा, यही तरावी है।